Hello guys, welcome to On Academy, India's largest learning platform. We are here at the channel Let's Crack NEET PG. पहले इंट्रोडक्शन फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. माई सेल्फ डॉक्टर निधि, आई एम एलुमनाई ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGM लखनऊ. आई एम टीचिंग यू फिजियोलॉजी. किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा फिजियोलॉजी. बेसिक सब्जेक्ट होता है, सो एवरीवन क्लियर द कंसेप्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशन. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड फॉलो मी आउट देयर. माई पेज इज़ unacademy.com/@kgmc. पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाके फॉलो कर सकते हैं. फॉलो करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि जब भी मेरी कोई क्लासेस, स्पेशल क्लासेस हो या प्लस क्लासेस हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होता. This is the referral code. If you want to join any paid course, you can use this referral code to get additional 10% discount. काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं, काफ़ी सारे प्लस क्लासेस लिए हैं, सो एनी टाइम यू कैन ज्वाइन एंड रिवाइज द टॉपिक. बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की. तो वी हैव 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. पहले बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की. तो इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है. यू आर एबल टू अटेंड बोथ लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन. अगर आपका कोई सेशन मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो. You have an opportunity to learn from India's top educator for medical examination. Live tests and live quizzes are there. From that you can analyze your preparation. You have flexibility. You can study on the device of your choice. आपका फ़ोन हमेशा आपके पास होता है, फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो. इधर you can go for the bigger screen. We have a question bank which consists of 25,000 plus question. High yield question है, clinical question है and with explanation है. तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. कमिंग सून है प्रिंटेड नोट विद 12 मंथ एंड अबव सब्सक्रिप्शन. बात कर लेते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. यहाँ पे आपको इंडिया के 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाता है, अनअकैडमी एंड प्रेप लैडर. अनअकैडमी के सारे प्लस बेनिफिट मिल जाएंगे. एज आई सेड, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, क्वेश्चन बैंक, लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस एंड द PDF. Along with that, you get access for the prep ladder. In this, you can access the clinical and integrated essential of prep ladder, video lecture from the dream team, question bank 3.0, rapid revision and snapshot, and you will also be provided with the dream notes. So if you want to access the prep ladder, also go for the iconic subscription. Everybody, NEET PG Combat होने वाला है हमारा 10th October 11 AM. Do remember this date and time. 6 मिनट का सेशन होगा, 45 क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पे आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. फर्स्ट 3 रैंक वालों को हम 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा. 1 ईयर NEET PG सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. 4 to 10th रैंक वाले को 75% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी. 11th to 50th रैंक वाले को 50% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी एंड 51 से लेके 200 रैंक वालों को 25% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी. तो स्कॉलरशिप अगर विन करना है तो डू रिमेंबर दिस NEET PG कॉम्बैट टेस्ट गोइंग टू अकर ऑन 10th October 11 AM. दिस इज़ द इन्वाइट कोड. आज ही अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड डू यूज़ दिस इन्वाइट कोड डॉक्टर निधि टू जॉइन द अनअकैडमी कॉम्बैट. ठीक है. रेज अ हैंड का फीचर ऐड हो चुका है. अब आप अपने एजुकेटर से बात करके लाइव सेशन में डाउट क्लियर कर सकते हो. तो काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है. अब NEET PG आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है. प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्लैश डाउन है. तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन. अर्लियर इट वॉज फॉर 45,000, नाउ इट इज़ ओनली फॉर 38,250. अर्लियर 18 मंथ की फ़ीस थी 50,000, नाउ इट इज़ ओनली फॉर 42,750. 2 ईयर की फ़ीस अर्लियर इट वॉज फॉर 55,000, नाउ इट इज़ ओनली फॉर 47,250. 36 month fee earlier it was for 65,000, now it is only for 56,250. 4 year की फीस earlier it was for 75,000, now it is only for 65,250. तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. प्लस आपका एडिशनल 10% ऑफ हो जाएगा व्हेन यू अप्लाई माई रेफरल कोड, दैट इज़ डॉक्टर निधि. लिमिटेड टाइम ऑफर है. फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ ऑफर है. तो अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो बिल्कुल लेट नहीं कीजिए. बात कर लेते हैं स्पेशल क्लासेस की. एज अ यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इसमें एड ऑन बेनिफिट आपको मिलता है. क्या बेनिफिट मिलता है. यहाँ पे जितने भी क्लासेस होते हैं वो लाइव क्लासेस होते हैं. लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट को लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हो. पोल्स के फीचर होते हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को.
रेज अ हैंड का फीचर है, जैसे आप मैंने बताया कि आप सेशन में अपने डाउट को बात करके लाइव सेशन में अपने एजुकेटर से डाउट को क्लियर कर सकते हो। किसी भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो तो उनके क्लास से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। लेक्चर के बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड रिवाइज इट एनी टाइम एनीवेयर। तो काफ़ी एड ऑन फीचर है हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कीजिए एंड डू यूज़ दिस इनवाइट कोड दैट इज़ डॉक्टर निधि। इनवाइट कोड ऐड करते ही आपकी सारे स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगी। बात कर लेते हैं। एज आई सेड वी हैव क्वेश्चन बैंक विच कंसिस्ट ऑफ 25,000 प्लस हाई यील्ड क्लिनिकल क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे है एंड विथ एक्सप्लेनेशन है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए। दे आर आवर स्टार लर्नर्स। कुछ बैचेस जो स्टार्ट हो चुकी हैं, टारगेट नेक्स्ट PG 2022 बैचेस 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 6 मंथ इसका ड्यूरेशन है। मिशन INICT 2021 बैच ये भी 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। फोकस FMG बैचेस फॉर FMG 2021 भी स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से, जिसकी ड्यूरेशन है 2 मंथ। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर बैचेस फॉर 4th प्रॉफ स्टूडेंट वो भी स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से, इसकी भी ड्यूरेशन 1 मंथ है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना एनरोलमेंट कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए भी ऑफर चल रहा है। 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो दीज आर एडेड बेनिफिट, एडेड ऑफर जो अभी चल रहा है। तो अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। फी स्ट्रक्चर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो 4 ईयर की फीस है 60,000, 36 मंथ फी है 50,000, 24 मंथ फी इज़ 40,000, 18 month fee is 32,500, 1 year fee is 27,500, 6 month fee is 22,500, 3 month fee is 12,500 and 2 month fees है 7,500 only. प्लस आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा when you apply my referral code that is Dr. Nidhi. Bugs Bounty, दिस इज़ फॉर द लर्नर। अगर आपको लगता है किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएसी है तो आप एक फॉर्म फिल करके अपना प्राइस क्लेम कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप पे ये पेज है लेट्स क्रैक नीट PG, इसे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं, तो आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, दैट इज़ कार्डियक साइकिल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सेशन अटेंड कीजिएगा। इसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। नॉर्मली द कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इज 0.8 सेकेंड। तो इसमें एट्रियल इवेंट भी 0.8 सेकेंड का होगा, वेंट्रिकुलर इवेंट विल बी ऑल्सो ऑफ 0.8 सेकेंड। एट्रियल सिस्टॉल की अगर बात करें तो एट्रियल सिस्टॉल लास्ट फॉर ओनली 0.1 सेकेंड। रेस्ट ऑफ द टाइम आवर एट्रिया इज इन डायस्टोलिक फेज। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड, रेस्ट 0.5 सेकेंड हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होते हैं। अब बात कर लेते हैं, दिस इज द फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस समय हमारा वेंट्रिकल किस फेज में होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज में होता है। आफ्टर 0.1 सेकेंड हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल स्टार्ट होता है, दैट लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड। सो दिस टाइम गैप between atrial systole and ventricular systole is due to AV nodal delay, which is of 0.1 second. ठीक है, इस AV nodal delay की वजह से जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग एंड that facilitate proper ventricular filling. ठीक है, फिर 0.3 सेकेंड का हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है, रेस्ट 0.5 सेकेंड हमारा वेंट्रिकल भी डायस्टॉल करता है। तो दिस पीरियड जहाँ पे एट्रिया भी सिस्टॉल फेज में है, डायस्टॉल फेज में है एंड वेंट्रिकल भी डायस्टॉल फेज में है, दैट फेज इज नोन एज जॉइंट डायस्टॉल। बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल इज इन डायस्टॉलिक फेज। ठीक है, तो इस पीरियड को हम जॉइंट डायस्टॉल भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सरसाइज की।
तो एक्सरसाइज में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर हार्ट रेट इंक्रीजेस, व्हेन हार्ट रेट इंक्रीजेस कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन विल, चलिए रिप्लाई कीजिए, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन विल ऑब्वियसली डिक्रीजेस। तो इसमें हमारा सिस्टोलिक ड्यूरेशन भी डिक्रीज होता है and diastolic duration also decreases. During exercise, cardiac cycle duration decreases. So why? Though that's why both systolic and diastolic duration decreases, but the diastolic duration decreases more. And during diastole, what happened? Ventricular filling is there. So out here, ventricular filling will be compromised. So during exercise, there is compromised ventricular filling. The most important point to be remembered, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, diastolic duration decreases more during exercise. Clear everybody? यहाँ तक क्लियर है? प्रोसीड करते हैं फर्दर। कार्डियक साइकिल के एक एक फेजेस को हम देखेंगे। फर्स्ट कमिंग टू द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने ड्यूरेशन का होता है? 0.3 सेकेंड का होता है एंड इसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, देन रैपिड इजेक्शन फेज, देन स्लो इजेक्शन फेज। ठीक है, वी हैव 3 फेजेस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन। ठीक, first coming to the isovolumetric contraction, as the name suggests, contraction means ventricular systole is there. ठीक है, along with the ventricular systole the ventricular volume remain constant. ठीक है, ventricular volume constant है और हमारा ventricle contract कर रही है, so what will happen to the ventricular pressure? Ventricular pressure will sharply increase. ठीक है, जैसे ही ventricular pressure atrial pressure से increase होगा, हमारा mitral valve क्या हो जाएगा? Close. And this closure of mitral valve lead to our first heart sound S1. ठीक, clear? So isovolumetric contraction starts with the first heart sound. कह सकते हैं? Clear? अब क्या होगा? अब हमारा ventricular contract कर रही है as a closed chamber, when mitral valve close है, aortic valve close है, so ventricular pressure will sharply rise. And when ventricular pressure rises above the aortic pressure, what will happen? Aortic valve get open. So we can say out here 2 statement. Isovolumetric contraction starts with closure of mitral valve ठीक है, and we can say isovolumetric contraction ends with opening of aortic valve. ठीक है, क्लियर हुआ दोनों स्टेटमेंट? तो दोनों ही स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट विद द क्लोजर ऑफ mitral valve एट एंड विद द ओपनिंग ऑफ aortic valve। एंड ड्यूरिंग द फेज अगर बात करेंगे तो ड्यूरिंग द फेज mitral valve इज ऑल्सो क्लोज एंड aortic valve इज ऑल्सो क्लोज। इज दिस क्लियर? अब कुछ पैथोलॉजिकल डिजीज देखते हैं, वैल्वुलर डिजीज लाइक aortic regurgitation। ठीक है, aortic regurgitation होगा तो aortic valve क्या है? regurgitant है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के फेज के समय भी क्या होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है? जब वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ताकि aortic प्रेशर से ज़्यादा हो सके, बट इस टाइम क्या है? aortic प्रेशर इज मोर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? सो व्हाट विल हैपन? regurgitant valve है तो aorta से ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। So during isovolumetric contraction, blood is entering to the left ventricle in aortic regurgitation.
So in aortic regurgitation we will not get true isovolumetric contraction because out here volume will not remain constant because blood is coming from aorta to the ventricle. Is this clear? अब नेक्स्ट वैल्वुलर डिजीज की बात करते हैं, दैट इज मीट्रल रीगर्जिटेशन. ठीक है, मीट्रल रीगर्जिटेशन होगा और हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वेंट्रिकल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, सो हमारा जो वेंट्रिकल से जो ब्लड है दैट विल मूव टू द एट्रियम. वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एट्रियम में जाएगा, एंड दैट इज कॉजिंग ब्लड मूवमेंट. सो आउट हियर ऑल्सो द वॉल्यूम विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. सो मीट्रल रीगर्जिटेशन हो या आयोटिक रीगर्जिटेशन हो, दोनों ही सिचुएशन में वी विल नॉट गेट ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. इज दिस क्लियर? सी दिस इज द डायग्राम, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आयोटिक वॉल्व रीगर्जिटेशन, हमारा फेज क्या चल रहा है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इज इंक्रीजिंग to reach the above aortic pressure, but out है क्या है? aortic pressure ज़्यादा है, इसीलिए aortic valve close है ना. so aortic pressure is more and ventricular pressure is less, so blood will flow from aorta to the ventricle, so ventricular volume will not remain constant. So ventricular volume is not remain constant, so we will not get true isovolumetric contraction out here. ठीक, अब बात करते हैं मीट्रल रीगर्जिटेशन. मीट्रल रीगर्जिटेशन में क्या हो रहा है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज है, सो वेंट्रिकुलर प्रेशर इज मोर देन द एट्रियल प्रेशर, सो ब्लड विल मूव फ्रॉम वेंट्रिकल टू द एट्रिया. So out here also we will not get true isovolumetric contraction. Clear? अब बात करते हैं next phase of our ventricular systole, that is rapid ejection phase. Isovolumetric contraction ends with the opening of aortic valve. Aortic valve जैसे ही open होगा ejection start हो जाता है. Rapid ejection में 2/3 of ventricular volume is ejected. Next phase होता है slow ejection, जिसमें रेस्ट 1/3 ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इजेक्ट होता है. ठीक, क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टॉल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का था, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल 0.5 सेकेंड का है. इसका जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज प्रोटोडायस्टॉल. अब वेंट्रिकल रिलैक्स करनी शुरू होती है, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल करना शुरू होता है फ्रॉम द आयोटिक प्रेशर. सो क्या होता है? हमारा ब्लड आयोटा से वेंट्रिकल में मूव करना शुरू करता है. बैक फ्लो ऑफ ब्लड स्टार्ट्स फ्रॉम आयोटा टू द वेंट्रिकल, एंड ड्यू टू द बैक फ्लो हमारा aortic valve get closed, and due to closure of aortic valve we will get second heart sound. Take clear everybody? Second heart sound is due to closure of aortic valve, first heart sound is due to closure of mitral valve. अब हमारा aortic valve close हो गया है. अब आता है हमारा next phase of ventricular diastole is isovolumetric relaxation. Since aortic valve is closed and mitral valve is yet to open, हमारा ventricle कैसे relax करेगा? As a closed chamber. So ventricular pressure will sharply fall down. ठीक है, क्लियर है? तो नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट and there is ventricular relaxation. Ventricular relaxation will be in the form of closed chamber. So ventricular pressure will sharply fall down. Clear? अब आते हैं clinical aspect, some valvular disease like mitral regurgitation. ठीक है, ventricle हमारी relax कर रही है. अब क्या होगा? हमारा blood movement होगा due to regurgitant valve. Blood movement कहाँ से कहाँ होगा? हमारा ventricle से blood will move from ventricle to the atria. ठीक है, वेंट्रिकल से एट्रिया में क्यों जाएगा? क्योंकि वेंट्रिकल हमारी रिलैक्स कर रही है. अभी मीट्रल वॉल्व ओपन नहीं हुआ है. मीट्रल वॉल्व क्यों नहीं ओपन हुआ है? बिकॉज आउट हियर मीट्रल वॉल्व इज क्लोज.
Why mitral valve is closed? Because ventricular pressure is more than the atrial pressure. That's why mitral valve is closed. बट यहाँ पे क्या है, mitral valve regurgitation है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर मोर है देन द एट्रियल प्रेशर. सो ब्लड कहाँ से मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. सो ब्लड विल मूव फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया. So out here also we will not get true isovolumetric relaxation. Clear? Everybody, is this clear? चलो अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट इज आफ्टर isovolumetric relaxation the mitral valve will be open and rapid filling phase start. ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं isovolumetric relaxation start with protodiastole, that is closure of aortic valve, and end with opening of mitral valve. ठीक, तो mitral valve क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. एंड mitral valve जैसे ही ओपन होगा तो व्हाट विल हैपन, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल. एंड वो जो ब्लड फ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ टर्बुलेंस होगा. एंड दैट टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल will lead to our third heart sound S2. Clear? After rapid filling phase we have slow filling phase which is also known as diastasis. ठीक है, रैपिड फिलिंग फेज एंड स्लो फिलिंग फेज दोनों ही पैसिव फिलिंग फेज है, बिकॉज आउट देयर एट्रिया इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक, अब नेक्स्ट फेज जो लास्ट फेज आता है वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का, दैट इज एक्टिव फिलिंग फेज. इसमें जो फिलिंग होती है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 20% ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर everybody, is this clear? तो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का 5 फेज, प्रोटोडायस्टॉल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज एंड एक्टिव फिलिंग फेज. क्लियर? चल अब समराइज करते हैं डिफरेंट हार्ट साउंड्स को. हार्ट साउंड से हर बार क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ध्यान से देखना. फर्स्ट हार्ट साउंड S1 is due to closure of mitral valve. Second heart sound is due to closure of pulmonary valve or aortic valve. Third heart sound, it is due to turbulence during rapid filling phase. Fourth heart sound normal नहीं है, pathological heart sound है. ये कब मिलता है, जब एक्टिव फिलिंग फेज, जो 20% एक्टिव फिलिंग फेज की बात कर रहे थे, एक्टिव फिलिंग फेज में अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल, when atria is contracting against stiff ventricular during active filling phase, that lead to the fourth heart sound which is a pathological. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन के केसेस में एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज, इन दोनों ही सिचुएशन में वी विल गेट दिस S. ठीक, डिफरेंट हार्ट साउंड की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है एंड डिफरेंट ड्यूरेशन होता है. फर्स्ट हार्ट साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है 25 to 45 हर्ट्ज. सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज 50 हर्ट्ज. थर्ड हार्ट साउंड की फ्रिक्वेंसी एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड इज लो. फोर्थ हार्ट साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है बिलो 20 हर्ट्ज. और जो हमारा नॉर्मल ऑडिबल रेंज है दैट इज अबव 20 हर्ट्ज. So that's why this fourth heart sound is not audible. ऐसे पैथोलॉजिकल है बट फिर भी ये ऑडिबल नहीं होगा इन द केसेस ऑफ पैथोलॉजी. ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन लेता है फर्स्ट हार्ट साउंड, देन सेकेंड हार्ट साउंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड की ड्यूरेशन सेम है, दैट इज 0.10 सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन 0.15 सेकेंड, सेकेंड हार्ट साउंड की ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड, थर्ड हार्ट साउंड की ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड एंड फोर्थ हार्ट साउंड की भी 0.10 सेकेंड. ठीक है, क्लियर है एवरीबडी, यहाँ तक क्लियर है?
प्रोसीड करें फॉर अब यही वेंट्रिकुलर प्रेशर को एक लूप के फॉर्म में डिनोट करते हैं. दैट लूप इज नोन एज वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप. काफ़ी इंपॉर्टेंट लूप होता है. इस लूप को समझने से पहले दो टर्मिनोलॉजी है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड इन डायस्टोलिक वॉल्यूम. ठीक है, वो समझेंगे. इन सिस्टोलिक वॉल्यूम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जो ब्लड हमारा वेंट्रिकल में बच जाएगा दैट इज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम. ठीक है, सिस्टोल के बाद जो बच जाएगा दैट इज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम. इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 50 ml. नेक्स्ट इज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम. The amount of blood that remain in a ventricle after ventricular diastole, that is in diastolic volume. इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 120 ml. ठीक, अब हम ड्रॉ करेंगे वेंट्रिकुलर प्रेशर वॉल्यूम लूप. बिल्कुल ध्यान से देखना है. लेट मी ड्रॉ फॉर ऑल ऑफ यू. वाई एक्सिस पे हम प्रेशर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे वी टेक द वॉल्यूम. Pressure on y-axis and volume on ठीक है, हमने x एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है. अब ड्रॉ करेंगे प्रेशर वॉल्यूम लूप. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल से. वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज डायस्टोल खत्म हुआ है तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे विद द सिस्टोल. First phase of ventricular systole is isovolumetric contraction. So volume will remain constant and pressure will sharply increase because this is isovolumetric contraction. This isovolumetric contraction start with anybody? It start with closure of mitral valve. And this closure of mitral valve lead to first heart sound S1. ठीक है, and this isovolumetric contraction end with opening of aortic valve. Remember, and aortic valve जैसे ही ओपन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज नेक्स्ट फेज विल बी एवरीबडी नेक्स्ट फेज विल बी ejection phase, rapid ejection and slow ejection. This is rapid ejection. This is slow ejection. ठीक है, ये हो गया हमारा 3 phases ऑफ हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक, अब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल हमारा डायस्टोलिक फेज में जाएगा. एंड डायस्टोलिक फेज का फर्स्ट फेज क्या होता है? प्रोटोडायस्टोल. एंड ड्यू टू प्रोटोडायस्टोल व्हाट विल हैपन? Backflow of blood will be there from aorta to the ventricle, and that lead to the closure of our aortic valve. And this aortic valve closure lead to our second heart sound S2. ठीक है, आफ्टर प्रोटोडायस्टोल हमारा नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का. दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. Since aortic valve is closed and mitral valve is yet to open, so ventricle will relax as a closed chamber, so pressure will sharply fall down. ठीक है, isovolumetric contraction relaxation ends with everybody. It ends with opening of mitral valve, and mitral valve open होते ही क्या होगा? filling phase start. ठीक है, सो आवर रैपिड फिलिंग.
rapid filling, slow filling, which is also known as diastasis, and filling due to atrial contraction. 80% and 20%. 80% is active filling, passive filling. 80% is passive filling, and 20% is active filling, that is filling due to atrial contraction. This is our pressure volume loop. ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का लास्ट फेज स्लो इजेक्शन. तो यहाँ पे एक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस वॉल्यूम इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गया. दिस पॉइंट इज एंड सिस्टोलिक, दिस पॉइंट इज एंड डायस्टोलिक. फर्स्ट हार्ट साउंड इज out here, start of isovolumetric contraction. Second heart sound is out here at the end of ejection, that is protodiastole के केस में. And S3 is due to turbulence of blood flow during passive filling phase, rapid filling phase. S4 is during active filling phase when atria contract against stiff ventricle. ठीक है, different heart sound, different phases पे. clear हुआ everybody? Is this clear? So this is most important loop, that is pressure volume loop. इस pressure volume loop में ये width of loop हुआ. width of loop क्या indicate कर रहा है? It is indicating stroke volume. What is stroke volume? Stroke volume is end diastolic volume minus end systolic. The amount of blood that is sent is a stroke volume. So end diastolic volume minus end systolic volume is stroke volume. So the width of loop indicate stroke volume. ठीक है, clear हुआ everybody? See, width of loop क्या indicate करता है? stroke volume को indicate करता है. height of loop क्या indicate करता है? left ventricular pressure that is contributed mainly by the afterload. ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज प्री लोड एंड व्हाट इज आफ्टर लोड. प्री लोड क्या है? लोड ऑफ मसल बिफोर आवर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, वेंट्रिकल पे जो लोड है बिफोर इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज प्री लोड. ठीक है, आफ्टर लोड क्या है? द लोड अगेंस्ट विच वेंट्रिकल हैज टू पुश द ब्लड इनटू आयोटा, दैट इज आफ्टर लोड. मीन्स आयोटिक प्रेशर. आयोटिक प्रेशर के अगेंस्ट ही हमारा वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है आयोटा में. सो दिस आयोटिक प्रेशर इज आफ्टर लोड. सो हाइट ऑफ लूप इंडिकेट आफ्टर लोड, और यू कैन से हाइट ऑफ लूप इंडिकेट आवर आयोटिक प्रेशर. ठीक, क्लियर एवरीबडी? टर्मिनोलॉजी क्लियर है? व्हाट इज प्री लोड एंड आफ्टर लोड? चल, कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे रिवाइज कर लेते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम. इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है हमारा? 130. इन सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है? 50. सो इट इज 70 ml. नेक्स्ट इज इजेक्शन फ्रैक्शन. व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम का कितना परसेंट इजेक्ट हो रहा है, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन. तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन. नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? 55 to 65% ऑफ आवर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इजेक्टेड इन आवर आयोटा. ठीक है, एक ये फॉर्मूला है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम निकालने का, इज इक्वल टू इन सिस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस इजेक्शन फ्रैक्शन. इसी को हम रीराइट कर सकते हैं. इन सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 1 माइनस इजेक्शन फ्रैक्शन. ठीक, क्लियर? सो सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एवरीबडी. फर्दर प्रोसीड करते हैं. लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज वीगर्स डायग्राम. जो अभी हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा उसी को समराइज करेंगे. देख के डरना नहीं है, बहुत ही इजी डायग्राम होता है. इसमें हम 3 डायग्राम्स देखेंगे: वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ईसीजी एंड फोनोकार्डियोग्राफी. इन चारों डायग्राम्स को देखेंगे. फर्स्ट कमिंग टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर. ठीक, वेंट्रिकुलर प्रेशर में फर्स्ट फेज क्या था हमने पढ़ा था?
आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट विथ क्लोजर ऑफ mitral valve that corresponds to first heart sound. ठीक है. It end with opening of aortic valve. ठीक. एंड प्रेशर क्या होगा, शार्पली इंक्रीज होगा. aortic valve ओपन होगा, वी हैव ejection phase, rapid ejection, then comes slow ejection. ठीक. After ejection we will have the protodiastole. Protodiastole lead to the closure of aortic valve. Aortic valve closure lead to second heart sound, S2. ठीक है. एंड उसके बाद क्या होगा, हमारा aortic valve क्लोज है, mitral valve is yet to open, there is isovolumetric relaxation, so pressure will sharply fall down, and when pressure falls down that result into opening of mitral valve, and mitral valve open होते ही हमारा filling phase start हो जाएगा. First is rapid inflow, second is diastasis, and third is active filling phase due to atrial systole. So pressure out here will remain same in rapid inflow and diastasis. Atrial systole में atrial contraction हो रही है, उसकी वजह से blood आ रहा है, active filling phase है. So out here also थोड़ा सा ventricular pressure increase होगा. ठीक है, clear हुआ किस तरह ventricular pressure change हो रहा है everybody. Now coming to the ventricular volume. ठीक है. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. वेंट्रिकुलर सिस्टॉल से पहले क्या चल रहा था, डायस्टोलिक फेज चल रहा था. तो एट द एंड ऑफ डायस्टॉल, एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और यू कैन से एट द एंड ऑफ डायस्टॉल, वॉल्यूम क्या होगा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम. सो दिस पॉइंट इज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज 130 ml. ठीक है. As the first phase is isovolumetric contraction, volume will remain same. ठीक है. अब ejection phase start हो रहा है, ventricle का volume क्या होगा, decrease होगा. Rapid ejection, slow ejection, ventricular volume decreases. अब next phase आता है isovolumetric relaxation. उससे पहले जो हमारा ventricle का volume हो जाएगा, that is after ventricular systole. So you can say this is end systolic volume, that is 50 ml. ठीक. अब फर्स्ट फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, एज द नेम सजेस्ट, वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अब क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड विथ ओपनिंग ऑफ mitral valve. तो हमारा वेंट्रिकल में ब्लड आना शुरू होगा, रैपिड इनफ्लो ऑफ वेंट्रिकल. ठीक है. रैपिड इनफ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल, स्लो इनफ्लो दैट इज डायस्टासिस, एंड फिलिंग ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल. ठीक है. इसकी वजह से वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड इट रीचेस टू एन डायस्टोलिक वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज एन डायस्टोलिक वॉल्यूम. ठीक है. क्लियर हुआ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम का लूप एवरीबडी. नाउ कमिंग टू द ECG कोरिलेशन टू आवर कार्डियक साइकिल. ठीक है. हमारा QRS कॉम्प्लेक्स है ये. QRS कॉम्प्लेक्स क्या डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये फेज हमारा क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का. सो आउट हियर वी विल गेट दिस QRS. ठीक है. दिस इज आवर T वेव. T वेव क्या डिनोट करता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का ये फेज है. सो दिस इज T वेव, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू आवर T वेव. ठीक. अब हम आ जाते हैं फोनोकार्डियोग्राफी, हार्ट साउंड्स. First heart sound is due to closure of mitral valve, so we will get this first heart sound out here. Second heart sound is due to closure of aortic valve, so we will get second heart sound out here. Third heart sound is during rapid inflow की वजह से turbulence, so third heart sound we will get out here. ठीक है. Fourth heart sound normally present नहीं होता, it is pathological, but it is due to when atria contract against stiff ventricle. तो atrial contraction against stiff ventricle, तो ये हो रहा है ना, ये फेज है ना हमारा एक्टिव फिलिंग फेज. एक्टिव फिलिंग फेज के समय ही होता है. तो अगर फोर्थ हार्ट साउंड होता तो ये समवॉट आउट हियर होगा. सो दिस इज द ECG कोरिलेशन एंड फोनोकार्डियोग्राफ विद द कार्डियक साइकिल. क्लियर एवरीबडी, इज दिस क्लियर. इसी से रिलेटेड ये चार्ट है जो आपको याद रखना है.
S1 कब मिलता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में, ठीक है। और ECG कोरिलेशन की बात करेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्स से कोरिलेटेड है। S2 हमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में मिलता है एंड इट इज कोरिलेटेड विद द T wave in the ECG. S3 is rapid filling phase. तो हमारे ECG कोरिलेशन की बात करें तो T wave एंड P wave के बिटवीन में मिलेगा हमें S3. S4 हमें फिलिंग ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल मिलता है, तो अगर जब भी प्रेजेंट होगा तो इट विल बी कोरिलेटेड विद द P wave, ठीक। तो ECG कोरिलेशन पे रिसेंट पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट एवरीबॉडी। क्लियर? ओके, दैट वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज सेशन। आज का सेशन यही एंड होता है। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन डू लाइक एंड शेयर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्लास उतनी इंटरैक्टिव होगी, सो डू शेयर एवरीबडी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक नीट पीजी, and press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. टेलीग्राम ऐप पे भी सेम पेज है, लेट्स क्रैक नीट पीजी, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई क्लासेस होती है तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगी एंड आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। दिस इज़ माई रेफरल कोड डॉक्टर निधि। इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी पेड कोर्स you can use this referral code to get additional 10% off. चलो, रेगुलर मेहनत करते रहिए, you will definitely able to achieve your target. So let's crack it together everyone. Thank you so much for joining. Lastly again repeating, this is the referral code Dr. Nidhi. To get instant 10% discount, use this referral code. This referral code is valid for each and every examination, so any friend of yours or any family member of yours, if they are willing to take Unacademy subscription regarding any field, they can also use this referral code to get additional 10% off. ठीक है, see you all in the next session. Thank you so much for joining.